श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब आदि थाना। साता तो साता जी सबको साता है। बड़ी कृपा की आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता चिमा साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जिमा साहब उपवास पूर्णी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जिमा साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जिमा साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मठीन वतामी गुरुदेव। मठीन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो पूर्वध्यायाण नमो सर्वसारण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणक्षण मंगलामंत्र संदेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान ब्रूस मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासंघ, श्री अनुयोग द्वार सूत्र उपक्रम के अंतर्गत नाम प्रकरण का वर्णन। नव 8 अष्टनाम में 8 विभक्तियां आई। अब नव नाम में साहित्य जगत में प्रसिद्ध रसों का वर्णन आता है। रस स्वाद अर्थ में आता है। एक तो इंद्रियों के जो विषय है, जब उनका संपर्क होता है, मनोनुकूल होते हैं, तो उस समय अलग प्रकार के रस की अनुभूति होती है। साहित्य में काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, इनमें पढ़ते समय व्यक्ति जो है आनंद में खो जाता है। तो उस समय रसानुभूति करता है। लक्षणकारों ने काव्य के अलग अलग लक्षण अपनी दृष्टि से बताए। विश्वनाथ, उन्होंने साहित्य दर्पण में रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रस रूप वाक्य है वही क्या है, काव्य, जिसको सुन करके ब्रह्मानंद की अनुभूति, वो सोचता इससे बढ़ के और कुछ नहीं। ब्रह्मानंद, परमात्मा के आनंद की अनुभूति। तो कहीं 8 रस बताए हैं, कहीं 9 बताए हैं, कहीं 10 बताए हैं। सब ने अपने अपने चिंतन के अनुसार बताया। हमारे आगमों में 9 रसों की चर्चा चलती, और कई बार तो अपने ढंग से रस का वर्णन किया। तो बताए से कीर्तन नव नामे नव कब रसा पणता तन जहा, वीरो सिंगारो अब भुवोय, रोदोय होई बो दब्भो, बेलनओ बीभत्सो हासो कलुणो पसंतोय। से कीर्तन नव नामे, नव नाम का क्या स्वरूप है। नव नामे नव कब रसा पणता, नव नाम में 9 काव्य रस कहे। तंजहा जैसे कि वीरो, वीर रस, श्रृंगारो, श्रृंगार रस, अभुवोय, अद्भुत रस, रोदोय, रौद्र रस, होई बो धब्बो, ये चौथा रौद्र रस जानना चाहिए। बेलनाओ, 5वां ब्रीडनक, इसको लज्जा, शर्म, इसकी अनुभूति होती। बीभत्सो, बीभत्स, हासो, हास्य, कलुणो, करुण,
पसंतोय और प्रशांत रस, जे 9 रसों के नाम। एक एक रस में लक्ष्य, एक एक गाथा में लक्षण और एक एक गाथा दृष्टांत के रूप में दी। पहला वीर रस। संसार में तो वीर रस वह आता है हाथ में शस्त्र हो, युद्ध का मैदान हो, शत्रुओं की गर्दनें उतार रहा है। जो भी बड़े से बड़ा योद्धा आता है उसको धूलि सात कर रहा है, सिंह गर्जना कर रहा है, उसके लिए वीर रस का वर्णन आता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वीर रस लौकिक ने लोकोत्तर रस का लोकोत्तर दृष्टांत दिया। तथ परिचायम्य कव चरणे सत्तु जन विनाशेय अणानुसय थिति पर कम चिन्हो वीरो रसो होई। सो नाम महावीरो जो रज्जंग पय हिऊण पवैयो काम कोह महासत्तु पाख निघायणम कुणाई। पहले लक्षण रूप में तथ परिचायम्मी, यह तव चरणे सत्तु जन विनाशे अनानुसय धिति पर कम चिन्हो। तथ इन 9 रसों में परिचायम्मी परित्याग में, यह पहला परित्याग, किसी चीज को छोड़ना है और छोड़ने में भौतिक रिद्धि छोड़ना, 18 पापों का त्याग करना, संसार में मिले मान सम्मान का, परिवार का, रिश्तेदारों का, इनका त्याग करना। क्या ये बिना वीरता के, बिना आत्म बल के संभव है? कभी नहीं। तो परिचायमी परित्याग में। दूसरा तव चरणे, लंबी लंबी तपस्या करने में। लंबी लंबी तपस्या मानो मांस खमन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। वर्तमान शासन में उत्कृष्ट तप 6 महीने का। बीच के वायु तीर्थंकर भगवंतों के 8 महीने का। प्रथम तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र में 12 महीने का उत्कृष्ट तप। मानो लंबी तपस्या की, 2-4 दिन के पारने के बाद दोबारा फिर शुरू कर ली, जिसको घोर तप कह देते हैं। और वो घोर तप अनशन भी है, अनोद्री भी है, रस परित्याग, भिक्षाचरी, रस परित्याग, 12 के 12 तप। तो तव चरण तपस चरण में सत्तु जन विनाशे, शत्रु लोगों का विनाश करने में। 3 बातें आगे। एक तो परित्याग, तपश्चर्या, शत्रुओं का विनाश। इन तीनों में
अनानुसाय धीति परकम चिन्हो। अनानुसाय, अनुशय और अनानुशय मतलब किसी प्रकार का गर्व नहीं है, पश्चाताप नहीं है। धीति, धृति धैर्य, धैर्य जिसका चिन्ह है। पराक्रम चिन्हो, पराक्रम मतलब धैर्य और पराक्रम जिनके लक्षण है। क्योंकि जिनके अंदर धैर्य नहीं, वो लंबी तपस्या नहीं कर सकते, इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। जिनके अंदर पराक्रम, आत्म बल नहीं है, वो भी ऐसे काम नहीं कर सकते। तो धैर्य, धृति और पराक्रम जिसके चिन्ह है, ऐसा वीरो रसो होई, ऐसे लक्षणों वाला वीर रस है। तो अब इसका दृष्टांत है, वीरो रसो जहा, वीर रस जैसे, सो नाम महावीरो, जो रज्जंग पयहीण पयहीण पवयो, काम कोह महासत्तु पाख निघायण कुणाई। अब बताया है, अब जो तीन बातें कही, परित्याग, तपस्चरण और शत्रु जन विनाश, कहते हैं सो नाम महावीरो, वह सच में महावीर है। कौन? जो रज्जं पयहीण पयहीण पवैयो, जो राज्य को छोड़ करके प्रव्रजित हो गया। राजरिद्धि, परिवार, रिश्तेदार, जड़ चेतन, धन संपत्ति आदि सब को छोड़ करके, अधिकारों को छोड़ करके पवैयो प्रव्रजित हुआ। 18 पापों से निकल करके संयम और तप मार्ग में क्या हो गए? गतिशील हुए। काम कोह महासत्तु, अब तपस्या, तपस्या, संयम, तप ऐसे आता ना, संयमेण तपसा अपाण भावे माणे विहरई। साधु साध्वी संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर। जब ये करते हैं तो काम को, संसार के अंदर तो वे शत्रु जिसको जो अपमानित करे, हरास पैदा करे, बार बार समझाने पर भी ना समझे, कदम कदम पर नुकसान करने वाला, उसको शत्रु माना जाता है। अध्यात्म क्षेत्र में काम और क्रोध, ये तो दो कहे हैं उपलक्षण से। मौनी कर्म का आठों कर्म, मौनी कर्म का जितना परिवार है, ये सारे के सारे कर्म, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, ये सारे के सारे क्या है? आत्मा के शत्रु हैं, आत्मा के गुणों का घात करने वाले, आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कराने में जो बाधक हैं। तो बताए, काम कोह महासत्तु, काम क्रोध ये महाशत्रु पक्ष, महाशत्रु का जो पक्ष है उसका निघायण, निर्घात, निर्घात विनाश कौन आई कर रहा है? कौन कर रहा है? जो प्रव्रजित हुआ है राज्य को छोड़कर। अब काम क्रोध आदि महाशत्रुओं का विनाश केवल भेष बदलने से थोड़ा होता है।
भेष परिवर्तन के साथ साथ संयम और तप की आराधना के अंदर, संयम तप की आराधना के अंदर जो अपने बल पराक्रम का प्रयोग कर रहा है। देखा जाए दो शब्दों में सब कुछ आ जाता है साधना का। संयम में 17 प्रकार का संयम और तपस्या में 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर के व्योत सर्ग तक, जो संसार की दलदल को पार करने में इस आत्मा का सहायक है, वे सारे के सारे आ जाते हैं। और इसी को ज्ञान दर्शन चारित्र तप के रूप में कहा है। इनके आचरण के बिना आत्मा इन शत्रुओं का विनाश कैसे कर सकता है? इनके आचरण में वे ही प्रवृत्त हो सकता है जिसको कह सकते हैं महावीर, जो आत्म बल का धनी है। तो बताया है ऐसे चिन्हों वाला, ये 3 कार्य करने वाला, वो कौन है? वीर। और ऐसा वीर काम क्रोध आदि महाशत्रुओं के पक्ष का घात कर रहा है। ये बात जो है, जहां पर वीर रस प्रकट होता है, जिनके अंदर वीरता नहीं, वो ऐसा काम कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैं कुमार के जीव ने पहले तो प्रव्रज्ञा ली, प्रव्रजित हुए, और पहले दिन क्या हो गए, रात के परिसर से घबरा गए। तारणहार जीव थे, भगवान ने उनको संभाल लिया, उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां दिलाई। जागृत होने पर कैसा उत्साह जागृत हुआ है। आंखों से आनंद के अश्रु बहने लग पड़े, हो भगवान आपने मेरे को बचा लिया। अब मैं इन आंखों को छोड़ करके किसी शरीर के किसी अंग की परवाह नहीं करूं। और कैसे उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखे हैं, 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना की, गुण रतन संवत्सर तप, जो 16 महीने का जिसका काल है, घोर तप की आराधना की, जिसमें पहले महीने में एकांतर जो विहार उपवास, दूसरे महीने में बेले वेले पारने, तीसरे में तेले तेले, चौथे में चोले चोले, 5वें महीने में 5 5, छठे महीने में 6 6, 7वें महीने में 7 7, 8वें महीने में 28 28 पारने, 9वें में 9 9, 10वें में 10 10 व्रत, 11वें में 11 11 व्रत, 12वें में 12 12, 13वें में 13 13, 14वें महीने में 14 14, 15वें में 15 15, 16वें में 16 16। सर्दियों में जो विहारी तपस्या है, सर्दी का परिचय कितना आता है? भूखे पेट, सर्दी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में जो बिहारी तपस्या है, जब जेठ आषाढ़ महीने आते हैं, दिन रातें तपती है, तो कैसे परिचय आते हैं, लेकिन वो बड़ी समता से सहन करते हैं। प्रत्येक साधुचर्या की क्रिया समय समय पर संपन्न करते। जब ऐसी पुण्य आत्मा की, महान आत्मा की जीवन गाथा सुनते हैं, तो आत्मा कैसे भाव विभोर हो उठती। जे
मेघ अनगार ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में, भगवती सूत्र में, स्कंधक अणगार, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में पांडवों का चरित्र, 9वें 8वें अध्ययन में महाबल आदि 7 जो राजकुमार थे उनकी तपस्या का वर्णन, आंतकृत दशांग सूत्र में जहां पर गौतम आदि अणगार, काली आदि महारानियां दीक्षित होने के बाद कैसे कैसे उन्होंने घोर तपस्या की है। उनोत्तरपातिक में स्कंधक अणगार कहते हैं जिनका नाम लेने से भी जीवा तो क्या आत्मा भी पवित्र होती है। उनकी जीवनचर्या को देख करके सुन करके कितना प्रमोद भाव, जिनकी आत्मा जागृत है कितना रस आता है। तो ये सारे के सारे क्रियाएं क्या है, वीर रस को पैदा करने वाली। जब वीर रस की गाथाएं सुनते हैं तो सुनने वालों का भी खून उबल उठता है, वो भी कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही जब ऐसे महातपस्वियों के, साधु साधियों के, श्रावक श्राविकाओं की जीवन गाथाएं तप संयम प्रधान सुनी जाती है तो कितने लोग फिर साधु जीवन लेने के सपने लेने लग जाते हैं। हम भी साधु बनेंगे तो ऐसी तपस्या करेंगे। लेकिन जिस समय वो प्रसंग आता है तो एकदम क्या हो जाते हैं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, हाँ ये तो हमारे से नहीं होगा। कहते उस समय तो क्या 26 में देवलोक में सीधा कदम रखने के सपने रखने लगे। तो वीर वीर रस का तो यही प्रभाव है ना कि जो भी सुनता है वो वीर रसमय ही बन जाता। तो संसार में तो जो तो शस्त्र देखते सारी घबरा जाए, रोने लग जाए, हाय कहीं मेरे को मार ना दे। लेकिन जिस समय ऐसी गाथाएं सुनते हैं तो उनके अंदर ऐसा लगता मैं भी युद्ध के मैदान में पहुंच गया हूं और बड़े बड़े शत्रुओं से लोहा ले रहा। मतलब रस का यही प्रभाव होता है कि आत्मा तन्मय वैसा रूप ही बन जाती। तो ऐसे पहला रस वीर रस, जिसमें आध्यात्मिक धर्म का पक्ष शास्त्रकारों ने रखा है। अब दूसरा है श्रृंगार रस। सिंगारो नाम रसो रति संजोगा विलास, विलास संजनो मंडन, विलास विबोय हास लीला रमण लिंगो। सिंगारो रसो जहा बहुरंग, विलास ललियंग, हियु मादन करंग, चुवाणांग, सामा सद्दू दामंग, दायती मेहला दामंग। श्रृंगार श्रृंगार रस, श्रृंगारो नाम रसो। श्रृंगार रस का अलग स्थान है जहां पर संसार पक्ष आ जाता है। श्रृंगारो नाम रसो, श्रृंगार नाम का रस, रति संजोगा विलास जननो संजननो। रति रति मौनी कर्म का एक भेद है। नोक शाय में रति अरति। रति जहां पर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है,
अरति जहां व्यक्ति उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता, आकुलता का अनुभव करता है। तो जहां पर रति संयोग, जिन जिन कारणों से आत्मा को रति का अनुभव होता है, उन उनके प्रति अभिलाष संजननो, अभिलाषा पैदा करने वाला, अभिलाषा का जनक है। रति के कारणभूत साधनों के संयोग की अभिलाषा जिससे पैदा होती है। मंडन, विलास, विबोय, हास, लीला, रमण लिंगो। मंडन, मंडन, मंडयति, शोभायति, किसी को सजाना। अलंकार, आभूषणों आदि से शरीर को अलंकृत करना, सजाना, मंडन। विलास, विलास कहा जाता है कामोत्तेजक नेत्र आदि की चेष्टाएं। विबोय, विभोग, विकारोत्तेजक शारीरिक प्रवृत्ति। हास, हंसी मजाक। लीला, आना जाना आदि रमणीय चेष्टाएं। ऐसे रमण लिंगो, रमण क्रीड़ा करना, जेह चिन्ह जिसके वह श्रृंगार नाम का रस है। इसका दृष्टांत दिया है, श्रृंगारो रसो जहां, श्रृंगार रस जैसे महुरंग, विलास ललियंग, हियो मादन करंग, चुबाणानंग, सामा सद्दू दामंग, दायती मेहला दामंग। सामा तीसरे पद में है गाथा के श्यामा, जैसे 16 वर्ष की तरुणी। विलास ललियंग, विलास से कामोत्तेजक चेष्टाओं से ललित। हियो मादन करंग, हृदय में उन्माद पैदा करने वाली। किनके? जुबाणानंग, जुबकों के। सद्दू दामंग, दायती मेहला दामंग। मेहला दामंग कटी सूत्र, करधनी जिसको कह देते हैं, उससे सद्दू दामा, उसमें छोटी छोटी घंटियां और उनसे ध्वनि निकलती है बजने की। तो कहते हैं क्षुद्र घंटिकाओं से मुखरित होने से मधुर तथा युवकों के हृदय को उन्मत्त करने वाले अपने कटी सूत्र का प्रदर्शन करती हैं। जय श्रृंगार रस का दृष्टांत दिया। कविवर हरजस राय जी ने देव रचना में 9 रसों का वर्णन किया है। तो उन्होंने श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है, लेकिन उनका वर्णन करने का अलग ही ढंग है और वो लोकोत्तर है। जैसे हम पढ़ते हैं ना अनुत्तरोपातिक में, जिस समय भगवान धन्य अणगार के शरीर का वर्णन करते हैं, कहते तप के द्वारा उनका शरीर कैसे शोभायमान है। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से सिर तक एक एक अंग का वर्णन किया है। किस अंग ने किसका रूप धारण किया हुआ, देखा जाए तो श्रृंगार चमक दमक वाला, और जहां पर साधु का श्रृंगार
उसका सादापन, उसकी शोभा, सादापन ही उसकी शोभा है जो भव्य आत्मा को चमत्कृत करती है। दुनिया में तो श्रृंगारित वस्तुओं को देख करके उनके मन में वासनाएं जागृत होती हैं, लेकिन जहां पर ऐसे त्याग विराग प्रधान स्वरूप को सुन करके सुनने वालों के हृदय में संयम और तप की भावनाएं वो जागृत होती है, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। कभी योग लगे तो देव रचना उनके साहित्य की बड़ी अद्भुत रचना है। उनकी कृति है जिसके ऊपर पीएचडी भी हो चुकी है, और इनके ऊपर व्याख्या की है डॉक्टर साध्वी, महासाध्वी श्री मंजूश्री जी। उन्होंने इसके ऊपर, क्योंकि बीच में काफी जटिल शब्दों का प्रयोग है, बड़ी मेहनत करके उन्होंने व्याख्या की है। तो इस प्रकार श्रृंगार रस का वर्णन दूसरा। और तीसरा है अद्भुत रस। बिम्ब है करो अपुब्बो व भूय पुब्बो व जो रसो होई सो हास बिसाऊ पत्ती लखणो अभूतो नाम अभुओ रसो जहा अभुव तरमिह एतो अन्नं किंग अथिल जीव लोगम्मी जांग झीण बैणन अथा ती काल जुत्ता भी नज्जंती। अद्भुत रस जिसको सुन करके देख करके व्यक्ति दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है। कहते हैं बिम्ब है करो अपुब्बोव, जो विस्मय कर, बिम्ब है कर विस्मय, हैरानी करने वाला है, हैरानी पैदा करने वाला। अपुब्बो जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया। अपूरब भूय पुब्बो जो रसो होई, भूय पुब्बो मानो कोई चीज उसके जीवन में पहले घट चुकी है। मन में होता ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन दोबारा फिर देखने का मौका मिलता है, तब हैरान होता है। जो रसो हुई, ऐसा जो रस होता है सो वह हास बिसाऊ पत्ती लखणों, जिसके अंदर हंसी है, हास्य है, हर्ष बिसाए विषाद, उपत्ति लखणों जिसके अंदर हर्ष भी है और विषाद जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे लक्षण वाला अद्भुतो नाम अद्भुत रस है। कहते पहले कोई भी अनुभव में नहीं आया, जहाँ अनुभव में आया कि कोई विस्मयकारी आश्चर्यकारी पदार्थ देकर जो आश्चर्य होता है वह अद्भुत रस। हर्ष और विषाद की उत्पत्ति अद्भुत रस का लक्षण है। अभुव रस जहाँ अद्भुत रस, जैसे कि अभुव तरंग मीह एतो अन्नं किंग अथि जीव लोगम्मी जंग झीण बैणन अथा तीकाल जुत्ता भी नज्जंती। कहते एतो इससे अन्नं अन्य, इससे बढ़ करके अभुव तरम यह इस संसार में एतो अन्न इससे और अभुव तरम अद्भुत तर किम अथि जीव लोकमी, इस जीव लोक में इससे ज्यादा और क्या आश्चर्य होगा। कि जंग जीर्ण बैणन जो जिन वचनों के द्वारा तीक अथा तिकाल जुत्ता भी न जनती, तीनों कालों के अर्थ जान लिए जाते हैं। जिन वचनों के द्वारा तीनों कालों के अर्थों को जाना जाता है।
जिस समय उत्पाद व्यय द्रव्य शब्द अर्थ ज्ञान जब त्रिपदियां चलती हैं, इनके द्वारा संसार का स्वरूप बिल्कुल सामने आ जाता है। कहते हैं जिन वचनों को सुन करके कैसी कैसी आत्मा के अंदर महान लब्धियां पैदा हो जाती, जिन शक्तियों के माध्यम से बड़े अद्भुत कार्य करने में भी सक्षम हो जाता है। लेकिन दुनिया के लोग तो दुनिया के चमत्कारों को देख करके हैरान होते हैं, लेकिन कहते हैं जिसका बल लेकर के आत्मा जिनको आज तक जीता नहीं, उन कषायों को, वासनाओं को, विकारों को भी जीत जाता है। इससे बढ़ करके और हैरानी की क्या बात हो। जिन वचनों का आलंबन लेकर के इस संसार सागर को, जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है, जिसका ना आर है ना जिसका पार है, जिसको पार करना एक सपना सा है, लेकिन जिन वचनों का आलंबन लेकर के जे आत्मा इस संसार सागर को भी अनायास पार कर जाता है, कहते हैं इससे बढ़ करके और क्या आश्चर्य हो। दुनिया के आश्चर्य तो जिसने नहीं देखे, अपूर्व चीज देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन इससे बढ़ के और क्या आश्चर्य होगा जिस कार्य को जो आत्मा अनादि काल से नहीं कर सकी, लेकिन जिन वचनों का सहारा मिला उस मार्गदर्शन, उसका मार्गदर्शन लेकर के साधना के मार्ग पर चला है और सारे कर्मों को क्षय करके संसार सागर को पार कर दिया। कैसे कैसे दृष्टांत आते हैं। एक वो व्यक्ति जिसे सारी दुनिया एक दिन नफरत करती थी, लेकिन जब जिन वचनों का सहारा लिया, उस आलंबन से 6 महीने के अंदर अर्जुन माली जैसे 8 कर्मों की बेड़ियों तो को तोड़ करके संसार को पार कर गए। ऐसे ऐसे कौन से, कहते हैं जहाज के द्वारा, बेड़े के द्वारा तो केवल इस धरातल के समुद्रों को पार किया जाता है, लेकिन जिन वचनों का आलंबन लेकर के ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना के द्वारा इनका आलंबन लेकर के 24 दंडकों वाले, 4 गति वाले, 5 जातियों वाले, 6 काया वाले इस संसार समुद्र को जो भव्य आत्मा पार कर जाता है, इतना बड़ा काम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इससे अद्भुत और क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये चौथा रस। आज पहला रस वीर रस, दूसरा श्रृंगार, तीसरा अद्भुत। अब आगे रौद्र रस। भय जनन रूप सद अंधकार चिंता कहा समुपन्नो सम्मोह संभम विषाय मरण लिंगो रसो रोदो। रोदो रसो जहा भीड़ी विडम्बिय मुहा संदठोठ इय रोहिर मोकिन्न हणसी पशु असुर निभा भीम रसिय अतिरोध रोदोसी। भय जनन रूप सदंधकार चिंता कहा समुपन्नो सम्मोह संभम विषाय मरण लिंगो रसो रोदो। कहते हैं रसो रोदो, ऐसा रस रौद्र, रुद्र भयानक। भय जनन रूप, भयोत्पादक रूप है। ऐसे कोई डराने के लिए ना बच्चों को कोई राक्षस का रूप बना लेता है भयानक, तो भय जनन रूप, भय को पैदा करने वाला ऐसा भयानक रूप। सद रूप, सद शब्द, ऐसा अट्टहास करना,
ऐसी जोर की आवाज निकालना जिससे एकदम सुन करके व्यक्ति क्या हो जाए, घबरा जाए। अंधकार, अंधकार, उसका चिंतन जब प्रगाढ़ अंधकार है, चिंता, चिंतन, कहा कथाएं, उनको सुनने से समूपन्नो जो पैदा हुआ है, सम्मोह, संभ्रम, विषाय, मरण लिंगो, सम्मोह, जिससे विवेक शून्यता आ जाए, मूड अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाए, निर्णय ना कर सके। विवेक विकलता, संभ्रम, संभ्रम, व्याकुलता, विषाय, विषाद, मरण, मृत्यु, लिंगो, जो जिसके लक्षण है, सम्मोह, संभ्रम, विषाद, मृत्यु, जिसके जो चिन्ह है वह क्या है, रौद्र रसो, वह रौद्र रस, भयानक रस, रौद्र रसो, जहां इसका दृष्टांत दिया है रौद्र रस, जैसे कि भीड़ी, विडंबीय मुहा, संदठोठ, ईयर रोहिण मोकिन्न, हंसी पशु असुर निभा, भीम रसिय अति रौद्र रौद्रोसी, भ्योड़ी, विडंबिया, मुहा, भ्योड़ी कहते हैं भ्रिकुटियां, भौं का, भ्रिकुटियों का ऊपर चढ़ाना, विडंबिया मुहा, मतलब विकृत, विडंबित मुख वाले, भ्रिकुटियां चढ़ी हैं, चेहरा भयानक बनाया हुआ है, ऐसे विकृत मुंह वाले, संदठोठ, संदष्ट ओष्ठ, मतलब तेरे दांत तेरे होठों को चबा रहे हैं, जो अपने दांतों से अपने होठों को चबा रहा। यह रूहिर मौकिन्न, तेरा शरीर खून से, ओ इन्न, ओ किन्न, अवकीर्ण, वह खून से लथपथ, असुर निवाह, असुर, असुर के समान, भीम रसिय, भयानक शब्द निकालने वाला, अति रौद्र, अत्यंत रौद्र, अरे पशु हंसी, तू पशु को मार रहा है, पशुओं की हत्या कर रहा है, रौद्र सी, तू क्या है, साक्षात रौद्र है, रौद्र, रुद्र से रौद्र बना है, आंखें जिसकी लाल है, जो दूसरे को रुलाने वाला, कहते स्वयं रोने वाला तो आर्त ध्यानी होता है, और दूसरे को रुलाने वाला वो रौद्र ध्यानी। तो कहा जा रहा है ऐसी मार काट करने वाला वो व्यक्ति क्या है, अत्यंत रुद्र रौद्र है, भयानक है। तो ये रौद्र रस, जंगल में जैसे शेर बाघ पशुओं पर आक्रमण करते हैं, अत्यंत भयानक, हाँ वो दृश्य देखें, उसकी ओर ध्यान दे। जिस समय दो मुनिराज, कीर्तिधर और कौशल अणगार, संसारी रिश्ते से जो बाप बेटे, जब कीर्तिधर मुनिराज ने दीक्षा ली तो बच्चा गर्भ में था, रानी बहुत आहत हुई, सारे राज्य में घोषणा करा दी कोई भी जैन संत हमारे राज्य में न आए। बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, राज तिलक किया, राजा बना, और वह कीर्तिधर मुनिराज सोचते मेरे कारण से
राज्य में प्रतिबंध हुआ है, मैं जाता हूं। जिस समय उस राज्य में आए रानी ने देखा, अपने लोगों के द्वारा धक्के दिलवा करके उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और उस बच्चे की धाय माता के उसने उसने जब देखा तो छोटा जो उनका बेटा था उसके पास रोने लग पड़ी। उसने पूछा क्या बात है, उसने बता दिया। कहते अच्छा ऐसा हुआ है। अब उसी मुनि के चरणों में पहुंच गए। कहते मेरे को घर में छोड़ के चले गए, आपको मेरा ख्याल नहीं आया क्या मैं संसार में भटकूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने भी क्या कर ली, दीक्षा ले ली। जब रानी ने सुना, इतनी आहत हुई बच्चे के वियोग में, उसने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है जंगल के अंदर बागण के गर्भ से उसका जन्म हुआ और बागण ही बनी। वो दोनों मुनिराज, मतलब छोटे मुनि जो दीक्षा ली है, गीतार्थ बने, बहुश्रुत बने, नाना प्रकार के घोर तप करते हैं। एक बार किसी पर्वत की गुफा में उन्होंने, कहते हैं वीर आसन में 84 तप किया। जब वो पारने के लिए नगर की ओर जा रहे थे तो उसी रास्ते में वो बागन आ गई। उसने देखा और घात लगा के बैठ गई। दोनों संतों ने देखा हिंसक जानवर आ रहा है, मारणांतिक उपसर्ग आएगा, जीवन से क्या मोह करना, ये तो सच में नश्वर है। 2 दिन पहले क्या 2 दिन बाद में क्या, इसने तो नष्ट होना ही है, फिर भय किस बात का। हम आत्म स्वरूप में लीन रहे, धर्म आराधना में रहे, पर इस में विषाद नहीं, उल्लास होना चाहिए। अब बड़े मुनि कह रहे हैं कि आप पीछे, संथारे ले लिया उन्होंने, बेटा आप पीछे हो मैं आगे हूंगा। कहते नहीं जी मैं आगे हूंगा। ये वागन हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है, हमारी आत्मा का क्या बिगाड़ेगी भला। हमारी आत्मा तो अजन्मा है, हमारी आत्मा मरण धर्मा नहीं है। बड़ी समता से जा रहे हैं और उधर से घात लगा करके उस वागन ने क्या किया, छोटे मुनि के ऊपर आक्रमण कर दिया। और वह समता में स्थित, और उधर से मुनि भी क्या है, संथारे के अंदर समता में स्थित। और जिस समय कहते हैं उसको जमीन पर गिराया है और मुंह पर पंजा मारा है, दांत सामने आए हैं। कहते हैं कैसी मोह की विडंबना, जिस बच्चे के कारण से अपना एक क्षण भी जीना जिसको अच्छा नहीं लगा, आज उसी बच्चे का क्या कर रही है, खून पीने लगी। कथाकार कहते हैं जब दांतों पर नजर गई, भाव बदले, अरे जे कौन, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, रे जे तो मेरा बेटा है, जे मेरा पति है, जे मैंने क्या किया। केवल ज्ञान हो गया संतों को, और संत उसको समझा रहे हैं। देखते ने क्या पाया मोह के अंदर आके, हम तो जहां पर आकर के समता में है। ये मुनि तर गया, मैंने तर जाना है, तेरा क्या होगा। कहते हैं जिस समय अपने पंजों से उसका मुंह फाड़ने लगी है, कैसा वो दृश्य है, कैसा वह रौद्र रस है।
उसने अनशन कर लिया, इस देह से क्या करूंगी, आजीवन अनशन कर लिया, वहां से भव पूर्ण करके पश्चाताप ग्लानि भावों के साथ वह देवलोकों में पैदा हो, अपने भविष्य को सुधार लिया। अब रुद्र रस जिसको पकड़ा है वो चिल्ला रहा है। देखते ना, कई बार पक्षियों को, छोटे पक्षियों को देखते हैं, पकड़ते हैं, जब कहीं किसी मकान के ऊपर, किसी चीवारे के ऊपर, किसी वृक्ष के ऊपर बाज आदि छोटे छोटे पक्षियों को ले कैसे अपनी चोंच जो है उनके शरीर में चबोते, कैसे उनके शरीर को नोचते, कैसी दयनीय दशा होती है, कैसा रौद्र रस, ये सारा क्या है, रौद्र रस, भयानक। तो रौद्र रस। अब इसके आगे व्रीड़नक, लज्जा, इसको सुन करके शर्म का अनुभव होता है। बीणियो यार गुज्ज गुरुदार मेरा वती कम्मु पन्नो बेलनो नाम रसो लज्जा शंका कर्ण लिंगो। बेलनो रसो जहां किंग लोहिया कर्णियो लज्जणीय तरंग ती लज्जिया होमो वारी जम्मी गुरु जनो परिवंदई जंग बहु पोतंग। बीणो, बीणो उब यार गुज्ज गुरुदार मेरा वती कम पन्नो बेलनो नाम रसो लज्जा शंका कर्ण लिंगो। कहते हैं इन कारणों से जो व्रीड़नक रस पैदा होता है। बीणोब या बीने करने योग्य माता पिता आदि गुरुजन, उनका विनय ना करने से, गुप्त रहस्यों के प्रकट करने से, गुज्ज गुह्य गुप्त रहस्यों के प्रकट होने से, जब किसी का कोई पाप किसी के सामने प्रकट होता है तो कैसे लज्जा शर्म का वो अनुभव करता है। गुरुदार मेरा बत्ती कम पन्नो, गुरुदार गुरु पत्नी आदि के साथ मर्यादा का उल्लंघन करने से व्रीड़नक रस पैदा होता है। ऐसे चिन्नो वाला बेलनौ नाम रसो, बेलनौ व्रीड़नक, व्रीड़नक में रेफ का लोप हो गया है, ई को ए हो गया है, ड को ल हो गया है, न को न हो गया है, क का लोप विसर्गों को आदियों के बेलनौ बन गया। व्रीड़नक रस होता है। जहां पर जिस बात को व्यक्ति प्रकट नहीं करना चाहता, जब बड़ों के सामने वो बात प्रकट होती है तो उस समय अत्यंत लज्जा का, शर्म का वो अनुभव करते। तो जहां पर दृष्टांत दिया किंग लोह्य करणीय लज्जनीय तरंग, कहते हैं इस लोक की करनी से और क्या लज्जनीय तर और लज्जास्पद अन्य क्या बात हो सकती है। ती लज्जिया होमो, जिसके कारण से हम क्या हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। बारिजमी गुरु जनो परिबंधई जंग बहु पोतंग, बारिजमी रोकने पर भी गुरुजनों, गुरु परिवार के गुरुजन, बंदाई जंग बहु पोतंग, बहु पोतंग अपने पुत्र वधु के वस्त्रों को परिबंदाई नमस्कार करते हैं। देखो, इसको स्पष्ट करने के लिए आपने हिंदी का पढ़ लेना। तो व्रीड़नक रस दूसरे दृष्टांत दिए जाते हैं। जब कोई शूरवीर योद्धा युद्ध के स्थान पर जाता है तो शूरवीर योद्धा तो है, निधड़क होकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो कायर हैं,
वो सोचते हैं क्या पता किस समय क्या स्थिति हो, युद्ध किस समय क्या करवट ले ले। कल्पना करो यदि हार गए, युद्ध के मैदान से भागना पड़ेगा, तो छिपने के लिए कोई ना कोई जगह पहले ही देख ली। अब दूसरा जो है शूरवीर योद्धा, वो सोचता ये तो कायरों का चिंतन है। अरे युद्ध के मैदान को छोड़ करके तो भागने की अपेक्षा मरना अच्छा है। कहते हैं जहां तो मरेंगे तो केवल एक ही बार मरेंगे, और जब युद्ध का मैदान छोड़ के भागेंगे ना तो रोज मरना पड़ेगा। रोज लोग क्या कहेंगे, कायर आ गया, युद्ध में पीठ दिखाने वाला आ गया। कहते हैं ऐसे शर्म जीवन से मरना क्या है, अच्छा है। ये तो लौकिक पक्ष आ गया। सूत्र कीर्तांग में आया था ना, जिससे वह उपसर्ग परिज्ञा का वर्णन आया था। कहते हैं जो तो शूरवीर योद्धा है, कहते हैं संयम लिया है, इससे क्या होगा, संयम पालन करते हम प्राण छोड़ देंगे लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और जो कायर लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे यदि हम संयम से भ्रष्ट हो गए तो हमारी आजीविका कैसे होगी, हम कोई ना कोई विद्या सीख लेते हैं। और विद्या कौन सी है, वो लौकिक विद्या है। कोई ज्योतिष किया, कोई पामिस्त्री की है, कोई ऐसा है शस्त्र अस्त्र की विद्या है, ताकि हम उसके द्वारा अपनी आजीविका चला सकेंगे। तो जो शूरवीर है वो सोचते हैं ऐसे जीने से तो मरना अच्छा, संयम पालते ही मरेंगे, कम से कम हमारी गति तो अच्छी होगी। और ऐसे पतित होकर मरे तो हमारी गति भी क्या होगी, एक तो लोगों में तो उपहास का कारण बनेंगे ही, लेकिन हमारी गति भी क्या होगी, अत्यंत घृणित होगी। तो इस प्रकार व्रीडनक रस के दृष्टांत ऐसे आते हैं। अब इसके आगे विभत्स रस, विभत्स रस के संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, केशो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलानंद संवेदन, परमं मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोग तुम्हारी, हंसा लोग तुम, सिद्धा लोग तुम, साहु लोग तुम, केवली मनतो धम्मो लोग तुम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता।